हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती 2023 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे अभ्यर्थी कुछ परेशान हैं कि आखिर में इसकी योग्यता क्या है, कितनी आयु है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि 6 to 8 जो सब्जेक्ट है उस विषय से कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को लेकर के हमारे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, संपूर्ण जानकारी आप इसके अंदर देखेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। और बात करेंगे कि बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे इसमें हम अपना फॉर्म डाल सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना। और मित्रों, महिलाओं का बात करते हैं, महिलाओं की, तो महिलाओं के आरक्षण की, आखिरकार महिलाएं सीटेट में कितने नंबर हों जिससे वो अपना फॉर्म भर सकें। तो चलते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये संपूर्ण पीडीएफ है। बिहार लोक सेवा आयोग, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 कुल पद आपको पता ही है 31,982 पद हैं, जिसमें विषय आपकी गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। ये इसमें वेतन वगैरह सब कुछ दिया गया है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये 9 to 10 के लिए दिया गया है और ये आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी 11 से 12 के लिए। जो भी अभ्यर्थी अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो अच्छे से इन्हें देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो विषय से लेकर के हमारे मित्र काफ़ी परेशान है कि हमारा जो विषय है हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है, सारी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपको डाउट होता है तो आप ये वेबसाइट अपना जो है खोलिए, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। विज्ञापित की जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी गड़बड़ भी सकती हैं, ठीक है। आप ये मत सोचें कि इतनी ही वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता क्या रहेगी, है ना। तो इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है मित्रों, इधर देखिए ध्यान से, ठीक है। आप लोगों के डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो मध्य विद्यालय के अध्यापक हैं यानी 6 to 8 वाले, 6 to 8 वाले के लिए सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी राज्य का हो, चाहे वो यूपी का हो चाहे बिहार को तो पता ही है, बिहार टेट है ही। देखो, बिहार वालों के लिए बीटेट, अगर किसी ने बीटेट कर रखा है सेकंड लेवल का, तो ये ध्यान रखना, अन्य के लिए सीटेट पेपर 2 ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट जरूरी है। क्या जरूरी है? एस्टेट। बताओ, क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर है ना। सीटेट लेवल 2 और बीटेट लेवल 2 आपके पास में है तो आप लोग जो है 6 to 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी विद्यालय अध्यापक जो आपकी कक्षा 6 से 8 तक के हैं, वो कौन कौन सी विषय से अपना फॉर्म डाल सकते हैं। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विद्यालय अध्यापक। इसमें मित्रों देखिए, कम से कम 50% आपका स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। 50% आपके पास में है और 45% अगर है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण वालों के लिए ये दिया गया है और कम से कम आपके पास में 50% होना चाहिए। इधर दिया गया है न्यूनतम 55% अंकों के साथ में समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना आपके पास में अनिवार्य है। अगर आपके पास में है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, वर्ग शिक्षक, हम 6 to 8 वाली बात कर रहे हैं। 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर में प्रतिष्ठा आनुषंगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। 6 to 8 वाले भाषा को लेकर परेशान हैं, यानी कि विषय कौन कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, स्नातक, ठीक है, यानी कि आपने चाहे बीटेक किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, तो सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है।
राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 6 to 8 वाले को। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। 6 to 8 वाले ध्यान रखना जो SST वर्ग के हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई सी 2 होनी चाहिए भैया, 2। ये तो हो गई आपकी SST वाली। अब बात करेंगे साइंस वालों की, ठीक है, 6 to 8 वालों की। गणित एवं विज्ञान है तो उनके पास में स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय होनी चाहिए। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। इधर देखते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक पद में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। तो छूट उन्हें दी जाएगी भैया जो बिहार के हैं, है ना। तो अब आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी 6 to 8 वाले हैं और वो परेशान है कि आखिर में सब्जेक्ट कौन कौन सी होनी चाहिए, तो आपको मैंने बता दिया है कि आपके जो है स्नातक में अगर ये 2 सब्जेक्ट हैं तो आप लोग आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये दी गई हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये विषय आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं भाषा से संबंधित। तो भाषा से संबंधित अगर आपके पास में हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास में अपनी सब्जेक्ट के 80 नंबर आएंगे जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। तो इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो आप लोग अच्छे से अपना फॉर्म भरना, कोई भी आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर गलती करते हैं तो फिर आपको ही खुद भुगतना पड़ेगा। अच्छे से बैठ कर के साइबर कैफ़े पर अपना फॉर्म भरवाएं। ये देखिए ये अर्हताएँ दी गई हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो इस PDF में आप लोग देख सकते हैं। 6 to 8 वाले हैं, 11 to 12 वाले, सबकी दी गई है। अब बात करते हैं आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा देखिए आपकी जो दी गई है, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आपकी 1/8/2023 से लेकर के, चाहे आप मध्य विद्यालय के हों तो आप 18 वर्ष से 21 वर्ष तक हो जाने चाहिए। आपकी जो न्यूनतम आयु बताई गई 18 से 21 के ऊपर वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं, 18 से नीचे वाले अभ्यर्थी नहीं भर सकते। ये दिया गया है आपके 40 वर्ष अनारक्षित महिला के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 42 वर्ष दी गई है। और आपके जो है अधिकतम आयु अनारक्षित वाले 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हुआ? अनारक्षित महिला 40 वर्ष तक और अनारक्षित पुरुष 37 साल के हैं तो वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। प्रधानाध्यापक के लिए ये सभी के लिए आपकी दी गई है। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ASTET 2023 के पेपर फर्स्ट के विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू ASTET 2023, पेपर सेकंड के विषय में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति शास्त्र, ये प्रशिक्षित अधिकतम आयु सीमा में ये छूट के लिए बताया गया है। तो आयु आपको समझ में आ गया होगा। चयन प्रक्रिया कैसी होगी भैया? तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो पेपर देंगे आप। वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पीय होगा। स्तर क्या होगा? देखो विषय, भाषा अर्हता, सामान्य अध्ययन एवं विषय। आपकी 150 की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। 150 में आपके भाग 3 होंगे। भाग फर्स्ट में 30 प्रश्न आएंगे, भाग सेकंड में आपके 40 प्रश्न आएंगे और भाग थर्ड में आपके 80 प्रश्न आएंगे। ये 30 प्रश्न जो हैं आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप ये 30 प्रश्न क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये वाले 120 नंबर आपके चेक नहीं किए जाएंगे। तो ये दिया गया है आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए 6 to 8 के लिए। तो ये समझ में आपके में आ गई होगी। आपको 30 नंबर बिल्कुल क्वालिफाई करना होगा। ये सभी के लिए दिया गया है 6 to 8, 11 to 12। ये देखिए भाषा अर्हता आपको क्वालिफाई करनी होगी। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगी, यानी कि MCQ आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, अगर आप सोच रहे हो नेगेटिव मार्किंग है तो ना भैया ना, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। साक्षात्कार जो होगा वो आपका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, जो भी आप पेपर करके आएंगे उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें आप जो है टीचर बन जाएंगे। निर्देश क्या है, अधिकतम 3 बार आप लोग परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बिहार वाले में कितने बार, 3 बार। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है, सिलेबस को लेके परेशान हैं, तो ये वेबसाइट दी गई है, ठीक है, पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आरक्षण वाली मैंने बात बता दी है। अन्य अभ्यर्थी जो है वो जनरल में ही जाएंगे, तो उनके लिए कोई भी आरक्षण वगैरह नहीं है। इसलिए आप लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, अपने प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके के प्रश्न जो है आते हैं, और उसी के आधार पर आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। ये दिए गए हैं आपके फ़ोटो युक्त पहचान पत्र वगैरह, ये सब कुछ आप लोग साइबर कैफ़े पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। शुल्क की बात करते भैया कितना दिया जा रहा है, तो देखिए सामान्य अभ्यर्थी हैं तो सभी जो है सामान्य में जाएंगे, जो अदर स्टेट के हैं 750 रुपये हैं। अनुसूचित जाति 200 रुपये हैं। अनारक्षित जो महिला है 200 है, ये 200 दिए गए हैं, 750 है। तो यानी कि अन्य के लिए 750 है। जो अन्य अभ्यर्थी हैं यानी कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी 750 रुपये में इस फॉर्म को भरेंगे, ये आपको पता पड़ गया होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भैया 5 से 11 के बीच में, 5 से 14 के बीच में अपना फॉर्म भर देना। 17 तारीख भुगतान का है, 10 तारीख ऑनलाइन आप आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 है। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल मत करना, आपका स्टार्ट हो गया 5 तारीख से, तो अपना जो है फॉर्म अच्छे से गलती ना करते हुए फॉर्म भर देना, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF के रूप में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। ये सब कुछ आपके साइबर कैफ़े वाले कर देंगे। आपको तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और अच्छे से अपना फॉर्म भरना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि पेपर आपका एक ही होगा, पहले 2 होते थे ना, पेपर 1 होगा, 150 नंबर का होगा, जिसमें सबसे पहले 100 जो आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 प्रश्न हल करने होंगे। 30 प्रश्न आपके हिंदी और अंग्रेजी के होंगे। ये आपके 40 नंबर में और 80 नंबर में। 40 नंबर की बात करते हैं तो आपको GS वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा, ये दे दिया गया है। ये आपका 3 भागों में होगा। पहले में अंग्रेजी और हिंदी, बांग्ला भाषा, यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है वो 30 नंबर 30% अनिवार्य होगा। सेकंड में आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना होगा भैया, गणित, मानसिक क्षमता, आपके GK वगैरह सब कुछ आएगी। और बात करते हैं थर्ड की, तो इसमें आपकी जो भी विषय होगी, चाहे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उसके आपके 80 नंबर आएंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी मित्रों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। बिहार से संबंधित सारी जानकारी आपको आदर्श कैरियर क्लासेस पर मिल जाएगी। बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को देखिए फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी महिला के या पुरुष के 90 CTET में मार्क्स हैं तो भर सकते हैं। कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि 82 वाले भी भर सकते हैं, तो कम से कम आपके पास में 90 होना चाहिए। अगर आपको जनरल में जाते हैं तो बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हें 82 पर लिया जा रहा है, तो 82 पर अगर आपका फॉर्म सबमिट होता है महिलाओं का तो आप लोग भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।